इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे को लेकर आपके सामने मैं आया हूं। जैसा कि जानकारी आप सबको है कि पूरी दिल्ली में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। मेहरौली में बहुत भारी संख्या में डीडीए के द्वारा लोगों को विस्थापित करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले मैं आगे जाऊं, ये बता दूं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कि दिल्ली के अंदर डीडीए, पुलिस, ये दोनों डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। ये दोनों डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीन यानी भाजपा की सरकार के अधीन आता है और इस दोनों डिपार्टमेंट को भाजपा एलजी के माध्यम से दिल्ली में चलाती है और पिछले 8 साल में इन दोनों डिपार्टमेंटों ने दिल्ली के अंदर अपनी ताकत का दुरुपयोग ही किया है। तो डीडीए, जिसके चेयरमैन माननीय एलजी साहब हैं, जो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, उसने 12 दिसंबर 2022 को एक डिमोलिशन ऑर्डर पास किया और कहा कि फलाना फलाना खसरा नंबर को हम खाली करेंगे। अब ये इसके बाद वहां हाहाकार मच गया, चूंकि कई हजार घर आ गए इसके चपेट में और कुछ नहीं तो 1 लाख की करीब संख्या के लोग विस्थापित होने का डर और विस्थापित होने के लिए भाजपा ने तैयारी करा ली। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने मुद्दे को हटाया और हम सबको लगा कि हमारे मुद्दा उठाने के बाद डीडीए ये काम आगे नहीं करेगी। लेकिन 9 फरवरी 2023 को अचानक आया कि जी कल यानी 10 फरवरी 2023 को डीडीए जो है वो एक बड़ा डेमोलिशन ड्राइव करने जा रही है। ये है वो चिट्ठी। इसे लिखा हुआ बकायदा कि द मीटिंग पॉइंट विल बी एट पुलिस स्टेशन मेहरौली फॉर 10th of February डेमोलिशन ड्राइव। इतना बड़ा डेमोलिशन ड्राइव जिसमें कि करीब करीब 1 लाख लोग विस्थापित हो जाएं। जो बातें हमने तब बताई थी कि जिस डिमार्केशन के आधार पे ये डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, ये डिमार्केशन ही फॉल्टी है, फ्लॉड है, उस पे त्रुटियां हैं। और कैसे है उस दिन बताया था हमने, इस मैप को दिखाया था आपको। दिखाना मैप के अंदर आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से इन्होंने खेल खेला है। ये देखिए, ये जो ऐसे छोड़िए ना, ये जो लाइन है, इस लाइन, ये जो आपको रेड कलर में दिख रही लाइन, इसके इस तरफ मेहरौली गांव है और इसके इस तरफ लद्दासराय है। ये रेड लाइन जो है ये पहले गैर आबादी इलाके में था, मतलब इस तरफ था। इस लाइन को डेलिबरेटली मूव किया गया इस तरफ, जिससे कि आबादी के इलाके आ गए। अब ये जो ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को यहां से यहां शिफ्ट करने के कारण कई हजार घर उसके चपेट में आ गए। मैंने बार बार इस बात को पूछा कि भाई किस कारण से आ गए, किसने किया, किस आधार पर किया, तो कोई बताने को तैयार नहीं है। उसी रात को फिर हमने
उसके पहले बता दूं एक बात और। देखिए डीडीए किस प्रकार से एलजी साहब के अधीन राजनीति कर रही है, राजनीति का एक टूल बन चुकी है। एक चिट्ठी में डीडीए ने इस बात को रखा, मैं आपको दे दूंगा कॉपी इसकी, मैं पढ़ के बता दूं। इसका आइटम 2 कहता है, पैरा 2, डिमार्केशन ऑफ द विलेज लद्दासराय हैज बीन कैरिड आउट बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब मान रही है इस बात को कि जो डिमार्केशन जिसके आधार पे ये डेमोलिशन चल रहा है, जो लाख लोगों का विस्थापित करने का प्लान चल रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कराया है डिमार्केशन रिपोर्ट। और ऐसी डिमार्केशन बगैर कंसर्न मिनिस्टर को संज्ञान में लाने, उनको बगैर बताए किया गया। सो दिल्ली सरकार जिसके मुखिया माननीय केजरीवाल साहब हैं, उनका डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो ये डिमार्केशन की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना तो रेवेन्यू मिनिस्टर को, ना माननीय मुख्यमंत्री को। जब मैंने ये बात पूछी, चूंकि जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, जब कोई विलेज अर्बनाइज हो जाए तो उसके बाद फिर वो एक्ट खत्म हो जाता है वहां, तो डिमार्केशन की ड्यूटी रेवेन्यू ऑफिस की बनती नहीं थी, फिर भी कराया गया। 10 फरवरी 2023 को जब हमने ये बात संज्ञान में लेकर के आए, रात को ही 9 फरवरी को ही माननीय मंत्री को, माननीय कैलाश गहलोत जी को, तो तुरंत 10 फरवरी को मीटिंग बुलाई गई अधिकारियों की। उसका मीटिंग नोटिस आया, जो कि उसको दिखाने हम पहुंचे डीडीए के अधिकारियों को कि जी माननीय केजरीवाल जी के आदेश पर माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी ने मीटिंग बुलाई है इस बात के लिए, क्योंकि डिमार्केशन जिसके आधार पे लाख लोगों को विस्थापित कर रहे, उनके मकान तोड़ रहे, वो फ्लॉड है, और इसलिए आज का डेमोलिशन आप रोक दें। और इस बात को बताने के लिए महरौली के विधायक नरेश जी और हम पहुंचे डेमोलिशन साइट पे। जब ये बताने पहुंचे तो हमें अरेस्ट कर लिया गया कि जी आपका यहां होना ठीक नहीं है, आप यहां इलीगल काम कर रहे हैं। तो जो गरीब को बचाने जाएगा, जो मिडिल क्लास को बचाने जाएगा, जो झुग्गी को बचाने जाएगा, जो भाजपा के इन हरकतों के विरोध में सच्चाई लाएगा, उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने माननीय केजरीवाल साहब को बात बताई किस प्रकार से हो रहा है, तो वहां इस पे मीटिंग बुलाई गई। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया लिखित में, ये रिप्रेजेंटेशन है डिटेल्ड। इससे बताया किस प्रकार से डिमार्केशन ऑर्डर फ्लॉड है। 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसका फॉलो होना बहुत जरूरी है डिमार्केशन में। क्यों फ्लॉड है? पहला, जिस भी जमीन का डिमार्केशन हो वहां पे रह रहे लोगों से का पार्टिसिपेशन जरूरी है, उनसे पूछना जरूरी है कि भाई आप किस हक से यहां बैठे हैं, ऑनरशिप का प्रूफ क्या है। ये काम नहीं किया गया। डिमार्केशन जब हो जाए उसको आप पब्लिकली डिस्प्ले करते हो स्क्रूटनी के लिए, वो भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात जो हमने दिखाई आपको, किस प्रकार से लाइन ऑफ डिवीजन को शिफ्ट किया गया, गैर आबादी इलाके से आबादी इलाके में शिफ्ट किया गया। हजारों घर को उसके स्कोप में लाया गया तोड़ने के लिए। इस बात का संज्ञान लिया गया और माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी ने डिटेल्ड ऑर्डर पास किया और सरकारी ऑर्डर पास किया कि भाई जो डिमार्केशन है वो गलत है। सोमनाथ भारती का रिप्रेजेंटेशन आया है, गांव के लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया है, और बकायदा कहा, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। In view of the above regions, DM South is advised to carry out fresh demarcation exercise of Mehroli Archaeological Park situated in village Ladda Sarai
and it is expected that the same shall be strictly done, keeping in view of my observations above. During this exercise, the persons who are likely to get affected need to be asked to remain present during the demarcation exercise for the sake of fairness and transparency. DM South is further advised to inform DD authorities about this letter that first demarcation exercise shall be taken and hence demolition be stopped. कैलाश गहलोत, मिनिस्टर रेवेन्यू। अब ये सरकारी आदेश, दिल्ली सरकार का आदेश कि डिमार्केशन गलत हुआ है और इसीलिए दिल्ली सरकार डिमार्केशन को रोकना चाहती है, को इलीगल करार दे रही है, वाइड एवेन्यू करार दे रही है। तो जो बेसिस है डिमोलिशन का, डिमार्केशन, जब वही हट गया, जब फाउंडेशन हट गया तो बिल्डिंग तो गिरनी चाहिए। लेकिन ये डिमोलिशन को दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद नहीं रोक रहे हैं और इसी कारण से आज मैं एलजी साहब से मिलने गया, डिटेल लेटर लेके गया, उनको समझाने का प्रयत्न किया। ये चिट्ठी जिसमें राजनिवास का देखिए रिसीविंग लगा हुआ है, हम समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये डेमोलिशन इलीगल है। जब वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया, जब डिमार्केशन रिपोर्ट को नल एंड वॉइड केजरीवाल सरकार ने कर दिया, उसके बावजूद भाजपा शासित डीडीए और भाजपा शासित पुलिस और भाजपा के एलजी महोदय, ये तीनों मिलकर के दिल्ली के लोगों के सिर से छत छीन रहे हैं, जो निंदनीय है, अकल्पनीय है, गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है और हर प्रकार से इलीगल है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, आप उसको सुनकर के और दिल्ली वासी आपके जरिए सुनकर के उनकी नींद उड़ जाएगी। और मैं किन शब्दों में कहूं, कैसे कहूं ये बात। जब मैंने ये बात कही कि चुनी हुई सरकार के द्वारा पास किया गया ऑर्डर, उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, और वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पुराने डिमार्केशन रिपोर्ट जो आपके कहे बनाया गया, आपके इशारों पर लाइन शिफ्ट की गई, उसके आधार पे आप डेमोलिशन कर रहे हैं। और वही डिपार्टमेंट अब कह रहा है कि भाई ये डिमार्केशन रिपोर्ट गलत है, क्योंकि पहले आपने चुपके चुपके चोरी छुपे बना लिया, मिसयूज किया डिपार्टमेंट को। अब सरकार जब कह रही है तो मानने से इनकार कर रहे हैं। तो मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, उनका कहना था एलजी साहब का कि दिल्ली को तो हम साफ करेंगे। हम कहे दिल्ली को साफ करेंगे का मतलब क्या है आपका? कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनियां हो, झुग्गी बस्तियां हो, जो कुछ भी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे जो कुछ भी बना हो, 6 मंजिला हो, 5 मंजिला हो, सब तोड़ेंगे। अब मुझे बताइए, अगर इस प्रकार से उनकी नीयत है तो मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं भाजपा को कि आप जिसके सर से छत छीनोगे, उनकी बद्दुआएं आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और इस प्रकार से तो मुझे लगता है दिल्ली सिर्फ 25% बच जाएगी। अगर ये अनऑथराइज कॉलोनियों को और झुग्गी बस्तियों को और मिडिल क्लास के लोगों को घर से उजाड़ना शुरू कर देंगे तो दिल्ली तो तबाह हो जाएगी। तो क्या भाजपा के एलजी भाजपा शासित डीडीए को यूज करके, भाजपा शासित पुलिस को मिसयूज करके दिल्ली में तबाह फैलाना चाहते हैं? त्राहिमाम हो जाएगा चारों तरफ। अब जाके देखिए महरौली में क्या हो रहा है। और इन सबके पास रजिस्ट्रियां हैं, इन्हें कोई मौका नहीं दिया गया कि आप आकर के अपनी ऑनरशिप प्रूव करो। मैं भाजपा को चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके ये मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के सिपाही, विधायक, काउंसलर, सब कार्यकर्ता आपके इस घृणित कार्य को नहीं होने देंगे।
और एलजी साहब को ये बात शोभा नहीं देती कि दिल्ली को साफ करेंगे, ऐसी स्टेटमेंट देकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। लेकिन उनके इस मंशा और धरातल की रियलिटी के बीच में हम होंगे। अगर ये किसी घर को उजाड़ना चाहते हैं, पहले हमसे सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे महरौली के विधायक माननीय नरेश यादव जी भी यहां पे हैं, जिन्होंने शुरू से ही इस पूरे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वो भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। हमने ये बात भी कही माननीय एलजी साहब को कि हल्द्वानी वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया, उसका संज्ञान ले लीजिए, उसके ऊपर आप देखें, उसका भी कोई जवाब नहीं है। मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, कहते हैं हम देखेंगे, लेकिन मैंने कहा भाई 2 दिन रोक लो, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कुछ तो रिलीफ आ जाएगा, वो भी नहीं करेंगे। तो बहुत दुखद है ये कि जिस प्रकार की असंवैधानिक कार्य माननीय एलजी साहब कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत घृणित है। धन्यवाद। नरेश जी। लो जी। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं नरेश यादव, एमएलए महरौली। दोस्तों, ये समस्या आई थी 12 दिसंबर को, जब पहली बार डेमोलिशन ऑर्डर आया, और ये जो ऑर्डर था लगभग 3 से 4 हज़ार मकानों के लिए, और 30 से 40 हज़ार लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे। जैसे ये ऑर्डर आया, पूरे इलाके में इसको चिपका दिया गया। उसके बाद में वहाँ पर दहशत का माहौल बन गया। बहुत सारे लोग आके मुझसे मिले, क्योंकि हमारे सोमनाथ भारती जी डीडीए मेंबर है। सब लोगों के साथ में मैं इनके पास पहुँचा, और इन्होंने डीडीए में जब टाइम फिक्स किया और वहाँ जाकर इसकी इंक्वायरी की कि ये क्या है, क्यों ये इतना बड़ा डेमोलिशन ऑर्डर आपने दिया है, तो उन्होंने बताया कि कोई डिमार्केशन हुई है नई, जो कि डीएम साउथ ने की है। उस डिमार्केशन के बारे में भी जब हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश की, तो उन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमने डीएम साउथ से उसको हासिल किया। उसके बाद में ये मुद्दा हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाया। सोमनाथ भारती जी, मैंने भी, और सभी हमारे आतिशी जी भी इस मामले में इन्वॉल्व हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरह से डेमोलिशन था। और ये डेमोलिशन केवल झुग्गी झोपड़ी का नहीं था, इसमें मल्टी स्टोरीज बनी हुई है, जहां पर 200 से 250 मल्टी स्टोरी मकान बने हुए हैं। 30 से 40 साल पुराने मकान हैं। आज जहां पे डेमोलिशन चल रही है भूल भुलैया चौक पर, वो सामने आप देख सकते हो, बस टर्मिनल के सामने, वो 40-50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं। और वहां पर सियाराम स्वीट्स फेमस है, पहलवान ढाबा, ऐसे पुरानी इमारतें हैं जिनको ये लोग गिरा रहे हैं। जब ये विधानसभा में उठा, उसके बाद इसका प्रोटेस्ट किया, तो हमें लगा कि शायद ये मुद्दा एलजी साहब तक पहुंच गया, कि उन्होंने इसको रोक दिया होगा डीडीए के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे। और यहाँ केवल झुग्गियाँ नहीं थी, यहाँ पर सभी तरह के लोग थे। इसमें निरंकारी भवन आता है, इसमें क्रिश्चियन वाला एरिया आता है, इसमें जो गुरुद्वारे के आसपास का एरिया आता है, मंदिर वाला एरिया आता है, बहुत सारा ऐसा एरिया इसमें आता है। लेकिन वो दबा नहीं। अचानक 9 तारीख को जब हमें एक लेटर मिला कि इन्होंने फोर्स मांगी हुई है लोगों को, ये दिल्ली पुलिस से कहीं से मिला कि 10 तारीख से डेमोलिशन होगी, तो तुरंत जैसे ये हुआ, तुरंत हम लोग फिर दोबारा सोमनाथ भारती जी के पास पहुंचे। सोमनाथ भारती जी ने सीएम साहब की नॉलेज में ये मुद्दा लेके आए, और नेक्स्ट डे हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है कैलाश गहलोत साहब, उनके साथ में मीटिंग करके एक मीटिंग नोटिस निकाला गया कि ये सारा का सारा बेस एक डिमार्केशन के ऊपर किया जा रहा है, और डीएम साउथ का उसमें नाम आ रहा है। तो हमारे सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर को कि इस डिमार्केशन को आप देखिए, रिव्यू कीजिए, और इसको अगर ये गलत हुई है तो इसको कैंसिल करिए।
10 तारीख को मीटिंग नोटिस किया गया, डीएम साउथ को बुलाया गया, सारा मैटर डिस्कशन हुआ, रेवेन्यू मिनिस्टर ने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए। इसमें सोमनाथ भारती जी, क्योंकि डीडीए मेंबर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, एज ए एडवोकेट, एज ए मेंबर डीडीए, आपने पूरा मामला टेकअप किया बहुत सीरियसली। उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी 11 तारीख को ये ऑर्डर निकाला गया, जिसमें रेवेन्यू मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि ये जो डिमार्केशन जो की गई है डीएम साउथ के द्वारा, इसको निरस्त कर दिया जा रहा है और नए सिरे से ये सारी की सारी डिमार्केशन होगी। ये इन्फॉर्मेशन जब हम लोग साइट पे जैसे तैसे पहुंचे, वैसे तो नाकाबंदी कर रखी है इन्होंने चारों तरफ से, जहां साइट चल रही है वहां जाना भी एक तरह से बहुत मुश्किल है। अगर आप कहीं से भी जाएंगे तो उसी कॉर्नर पे रोक देंगे, लेकिन हम जैसे तैसे पहुंचे 3-4 लोगों को लेके, तो हमें अरेस्ट कर लिया गया, फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया। पूरा दिन हम वहां बैठे रहे, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे जब मीटिंग हुई और माननीय केजरीवाल साहब ने स्पष्ट तौर पे माननीय कैलाश गहलोत जी को कहा, तो ये ऑर्डर आ गया। शाम होते होते ये ऑर्डर आया, तो हमें लगा कि शायद अब जो डीडीए कह रहा है कि ये सारा का सारा डिमार्केशन बेस्ड है वो समाप्त हो जाएगा और रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका। कल संडे का दिन था, कल भी वहां पर पूरी तरह से पूरा डेमोलिशन करते रहे और आज इस ऑर्डर के होने के बावजूद भी वहां पर डेमोलिशन नहीं रोका जा रहा है। आज हमारे माननीय सोमनाथ जी एलजी साहब से मिले। आप सब जानते हैं डीडीए एलजी साहब के अंडर है, एलजी साहब डीडीए के चेयरमैन हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा डीडीए और एलजी के अंडर का ही है, ये कहीं दिल्ली सरकार का नहीं है। दिल्ली सरकार का नाम आया केवल डिमार्केशन के ऊपर, जो डिमार्केशन रिपोर्ट थी। डिमार्केशन के बारे में हमारे जो क्षेत्रीय एमपी हैं उन्होंने भी संसद में मामला उठाया कि डीएम साउथ ने डिमार्केशन की है, जिसकी वजह से काफी लोगों के घर टूट रहे हैं। जब वो डिमार्केशन रिपोर्ट खारिज कर दी गई, उसके बाद में क्या रह जाता है? माननीय केजरीवाल साहब ने एकदम स्पष्ट ऑर्डर दिलवा दिया है, दे दिया है। लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, ये सारा ऑर्डर लोग दिखा रहे हैं कि जिस डिमार्केशन के बेस पे आप लोग इस डेमोलिशन को कर रहे थे, जो आपकी जो लाइन थी लद्दा सराय और मेहरौली के अंदर की, अब वो तो खत्म हो गई, अभी तो डिस्प्यूटेड हो गई, उसको दोबारा से किया जाएगा। क्योंकि जो धरातल पे आप देखेंगे ग्राउंड पे, वहां पर डीडीए ने अपनी दीवार कर रखी है पूरी लाइन पे, और उसके साथ में रोड निकला हुआ है, और उसके बाद में सारी बिल्डिंग्स हैं। आज सारी की सारी बिल्डिंग्स वहां पर वो एक लाइन बदलने की वजह से ये डीडीए लैंड बोल रहे हैं। तो ये एकदम से मेहरौली के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसके लिए मैं हमारे सीएम साहब को भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने लगे थे। जैसे ही एमपी ने मुद्दा उठाया कि डिमार्केशन की वजह से हो रहा है, तो एकदम से तुरंत अरविंद केजरीवाल जी ने ये एक्शन लिया, और आज लोगों में स्पष्ट है ये बिल्कुल कि डीडीए कर रहा है, एलजी कर रहा है ये सारा का सारा डेमोलिशन। अभी इसमें हम लोग आज एलजी साहब से भी मिले, माननीय सोमनाथ भारती जी की मुलाकात हुई, मैं भी वहीं था, लेकिन एलजी साहब ने भी कितना कैसा जवाब दिया है ये भी आप जानकर सबको हम लोगों को शौक लगा कि हमने साफ करना है, हमने दिल्ली को साफ करना है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी एक अलाइनमेंट की वजह से, एक डिमार्केशन की वजह से जो रजिस्ट्रियां हैं उसको आप इलीगल बता रहे हैं, जो हाउस टैक्स दे रहे हैं, जिनके बिजली के कनेक्शन लगे हैं, जिसके 30-40 साल पुराने मकान हैं, तो ये कैसा अन्याय है? तो एलजी साहब ये अन्याय मत करिए दिल्ली के वालों के सामने। दिल्ली के साथ बहुत, मेहरौली के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और सारी बातें सोमनाथ भारती जी ने रखी है। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कुछ सवालात होंगे तो सोमनाथ भारती जी उसका जवाब भी देंगे। धन्यवाद। सर ये बताइए डिमार्केशन हुआ क्यों था, ये क्या रीजन था डिमार्केशन, मतलब क्या कारण पड़ गया कि डिमार्क करने की? देखिए, आपने डीएम के साथ मीटिंग हुई ना रेवेन्यू मिनिस्टर की, आपने कहा कि डीएम साहब को बुलाए थे और साउथ डीएम ने ही बनाई थी, तो डीएम साहब ने बताया होगा ना रीजन। देखिए, पहली बात तो ये, जब विलेजेस अर्बनाइज हो जाते हैं तो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट सीज हो जाता है, उसका एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। तो सेक्शन 28 जो ताकत देता है डीएम को ये करने की, डिमार्केशन करने के लिए, वो खत्म हो जाता है। तो मिसयूज है डिपार्टमेंट का। डीडीए के पास अपनी ताकत है, अपना डिमार्केशन करना चाहिए। तो सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल होगा तो हम बदनाम कर पाएंगे केजरीवाल जी को, यही कारण रहा। ऐसा लगता है? लगता नहीं, यही है भाई। जिस एजेंसी को उन्होंने एंगेज किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, उसको यही एंगेज कर लेते डायरेक्टली। वो तो पोस्ट ऑफिस है सिर्फ। आपको जो आज बोला गया है कि दिल्ली को साफ करना चाहिए, देने के अंदाज में था या उन्होंने एक साधारण बात कही? देखिए, साधारण बात तो एलजी साहब नहीं कहते हैं, बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली साफ करेंगे। हमने कहा दिल्ली साफ करने का मतलब, तो ये देखिए जो मतलब जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मतलब पूरी जिंदगी लग जाती है एक आशियाना बनाने में, और एलजी साहब को सिर्फ एक ऑर्डर लगता है आशियाना जोड़ने में, तो इस प्रकार से तो पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी। सोमनाथ जी, एक नोटिफिकेशन पहले हुए कि सन 2000 से पहले की जितनी कॉलोनियां हैं जो अनऑथराइज थी, ये भी हुआ था, उनको रेगुलाइज करने की बात हुई थी। तो क्या उनको वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था उस कॉलोनी के पास? अगर डिमार्केशन हुआ भी है तो क्या उसको आधार नहीं बनाया गया, क्योंकि ये भी तो 1647 कॉलोनी में आती है? देखिए कारण क्या है कि एक तरफ तो भाजपा कहती पीएम उदय के तहत हम लेकर के सरकारी जमीनों पे जो लोग बैठे हैं उनको भी हम देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे। दूसरी तरफ जिनकी जो अपने जमीन पे बैठे हुए हैं उनको बेघर कर रहे हैं। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है ना। तो मैंने तो बात सारी बातें कही, लेकिन कहां मान रहे हैं संविधान, ये कहां मान रहे हैं यहाँ के देश के कानून। ये जिस प्रकार से हमने यही बात कही कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान ले लिया, उस पर डिस्कशन चल रहा है, उस पर आर्गूमेंट चल रहा है, आज रोक दीजिए। उसको रोकने को तैयार नहीं है, बहुत दुखद है। पूरी तरीके से एलजी के आदेश पे पूरी कार्रवाई हो रही है। पूरी की पूरी डेमोलिशन कार्रवाई जहां कहीं भी दिल्ली में हो रही है, ये सारा का सारा भाजपा एलजी ऑफिस को मिसयूज करके करा रहा है। और बताइए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।